हेलो एवरीवन, आई एम चित्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में रशिया मैं 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ और एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरे चैनल में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड कुछ एंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ हमेशा देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट मतलब नीट यूजी 2024 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आया है उसके रिगार्डिंग हम इस सारी मतलब नीट यूजी से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो नीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आया है गवर्नमेंट एनएमसी की तरफ से, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप खुद से जा करके चेक कर सके इसमें, अगर कुछ आप इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम जो है ये एनटीए कंडक्ट कराता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। आपको एक्सट्रीमली केयरफुल तरीके से बी उसके बाद आपको एक्सट्रीमली केयरफुल होकर के पूरा नीट का यूजी का जो फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशंस एंड सारे सर्टिफिकेट्स आपको सही तरीके से अपलोड करनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से अपलोड करें। इन चीज़ों में ऐसी कुछ बारी बारी चीज़ें हैं जिनमें आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस सेकंड पेज पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर्म है 9 फरवरी से लेकर के 9 मार्च, ठीक है। 9 फरवरी से 9 मार्च तक की डेट है। लास्ट डेट है 9 मार्च 2024। तो प्लीज़ नीट का फॉर्म इस डेट से पहले फिलअप कर देना। एंड इस बार फीस थोड़ी कम हुई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए है 1700, ओबीसीज एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है 1600 एंड SC ST के लिए है 1000। हमारे वक्त में थी, मतलब मेरे वक्त में 2019 में 1400, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नीट यूजी की जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड पे आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। उसके बाद स्टेप वाइज अप्लाई, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है एंड देन आपको एक एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, अपलोड करनी है सारी स्कैन्ड इमेजेस। फ़ी पेमेंट कैसे होगा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। कौन से कार्ड से, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सारी चीज़ों से आप मतलब एग्ज़ाम को जो अमाउंट है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी करेक्शन के लिए कोई भी मतलब इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको एक्सट्रीमली केयरफुल होकर के आपको देना है। तो नीट का जो एग्ज़ाम है जो एनटीए कंडक्ट कराता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने एनटीए के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो एनटीए तुम्हारे करेक्शंस को बिल्कुल भी इस साल किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करेगा। अगर तुम उन्हें पोस्ट से, फैक्स से, व्हाट्सएप से, ईमेल से भेजते हो तो, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस बुलेटिन में मेंशन है। बाद में वही है कि आप क्या आपको ड्रेस कोड है, इसको लेकर के मेरी एक अलग से वीडियो आएगी बाद में। उसके बाद चैप्टर 2 जो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट 2024 अबाउट नीट। सबसे पहले यही पहले पॉइंट में यही मेंशन किया गया है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये एनटीए कंडक्ट करा रहा है 2019 से एनटीए कंडक्ट कराता है ये एग्ज़ाम। एंड उसके बाद NEET UG has been a qualifying entrance exam since 2020 for admission in MBS BDS courses in AIMS and JIPMER, although such medical institutions are governed under separate status. Okay, तो NEET UG 2024 and role of NTA को इन्होंने completely mention किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखते हुए है। सबसे पहले उसके बाद चैप्टर 3 में जो है उस मतलब इस बुलेटिन में सारे इन्फॉर्मेशन है। चैप्टर 3 में मेनली आपको बताया है कि कैसा पेपर का पैटर्न होगा। सेम आप लोगों को पता ही होगा कि 720 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से फिजिक्स से 35 क्वेश्चन सेक्शन ए से है, सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से सेक्शन ए मतलब 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी से है 15 क्वेश्चन, देन बॉटनी सेक्शन ए 35-15, जूलॉजी सेक्शन ए सेक्शन बी 35-15, ऐसे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल क्वेश्चंस आपको जितने, तो आपको ये क्वेश्चंस अटेंड करने हैं एंड 720 मार्क्स का पेपर होगा। इसके साथ आपको +4
सही आंसर के लिए है, नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड अनआंसर्ड मार्क के लिए कोई भी मार्किंग नहीं होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आपका 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स है। नीट यूजी पेन एंड पेपर बेस्ड MCQ टेस्ट होगा, एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नीट यूजी 2024 इज कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इन लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 में आपको कौन सी सिटीज़ में हो रहा है वो मेंशन किया है। सिटीज़ फॉर नीट यूजी 2024 कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर्स है। उसके बाद चैप्टर 5 में डिस्कस किया है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर MBBS एंड BDS कोर्सेज। तो जिसके लिए आपके पास मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने आपकी 17 ईयर्स की उम्र आपकी होनी चाहिए नीट यूजी एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। एंड अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एज लिमिट तक के अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 6, जिसमें है काउंसलिंग एंड रिजर्वेशन फॉर एडमिशन टू BDS एंड MBBS कोर्सेज। तो एडमिशन प्रोसीजर्स कैसी होगी, कैसे आपको अलॉटमेंट होगा, ऑल इंडिया कोटा सीट्स होगी, स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट्स होगी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक अलग क्राइटेरिया होगा। तो इस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी बाद में। तो ऑल इंडिया अगर आप मतलब ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको BAMS, BUMS एंड BSMS में आपको मतलब सीट्स मिलेगी। एंड उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर ये मेंशन करता है, चैप्टर 7 की क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है अप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त एंड पेमेंट फी का करते वक्त आपको कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको मतलब एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है। इनकम्प्लीट अप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एंड एग्जामिनेशन फ़ी अगर आपने एक बार दे दी उसके बाद ये रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कि आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।